तो चार पंक्तियां देना चाहता हूं, सुनिएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन का सरताज कहा जाता है, शोषित वंचित पीड़ित की आवाज कहा जाता है, और जो अपने कातिल को भी जीवन दान दिया करते उन्हें महर्षि दयानंद महाराज कहा जाता है। उन्हें महर्षि दयानंद महाराज कहा जाता है। आइए कुछ अन्य क्रांतिकारियों को नमन करता हूं कि मराठा का दिनमान, भगवा का स्वाभिमान, छत्रपति शिवाजी की शान याद रखना, रजपूतियान बाण मान को बचाने हेतु बादल गोरा का बलिदान याद रखना, और खाल तक खिंच गई रक्त तप्त छड़दारा, फिर भी न डोला वो ईमान याद रखना, और फूटे हुए नैनन से फोड़ दिया पाप घट, गोरी का जो काल था चौहान याद रखना। फूटे हुए नैनन से फोड़ दिया पाप घट, गोरी का जो काल था चौहान याद रखना। और क्या याद रखने की आवश्यकता है कि भाल ढाल तलवार अस्त्र शस्त्र हथियार, भारत की शूरता का ताप याद रखना, संकट विकट हो या कंटक भरा हो पथ, शूरवीरों की अमिट छाप याद रखना, और पथरीले पथ पर पग डगमग हो तो चेतक की गूंजती वो टाप याद रखना, और दासताया रण में से एक चुनना पड़े तो वीर महाराणा का प्रताप याद रखना। दासताया रण में से एक चुनना पड़े तो वीर महाराणा का प्रताप याद रखना। मेरे साथियों, एक और इन क्रांतिकारियों की, इन महापुरुषों की बात होती है, वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा देश में एक नया मोमबत्ती गैंग चला है। जब कोई बात होती है सड़कों पर मोमबत्ती लेकर निकल जाते हैं। अरे मेरे दोस्तों, जरा इतिहास उठाकर देखिए, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कंधे पर टंगा हुआ वो धनुष, योगीराज श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, महाराणा प्रताप का भाला और चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल दिखाई देती है। ये हमारे हाथों में मोमबत्तियां कौन थमा गया, ये समझ में नहीं आता। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, उन मोमबत्ती थमाने वाले भाइयों को बताना चाहता हूं हम कौन हैं। कि काल वन विकराल कर मेले करवाल, रण बीच कदम हटाना नहीं जानते, आन रही पुरखों की सिंह गर्जना की हमें, बकरी के जैसे मिमियाना नहीं जानते, और हड्डियों को तोड़ तोड़ देते शोर को निचोड़, शत्रुओं से मित्रता निभाना नहीं जानते, और अरि मुंड रण में उतारना तो जानते हैं, हम मोमबत्तियां जलाना नहीं जानते। अरि मुंड रण में उतारना तो जानते हैं, हम मोमबत्तियां जलाना नहीं जानते। और मेरे साथियों, हवा में बात नहीं कर रहा। क्यों कहना पड़ता है कि मोमबत्तियां जलाने से काम नहीं चलेगा? चार पंक्तियां इतिहास से प्रमाण सहित आप सभी को देना चाहता हूं। जिसे इतिहास पर भरोसा ना हो वो आज अफगानिस्तान में तालिबान के कुकृत्य देख ले, तब मेरी ये चार पंक्तियां चेतावनी स्वरूप सुनिएगा। सभी का विशेष ध्यान चाहता हूं कि गर्म सलाखों के बल पर क्या हुआ है इतिहास में, याद करिए। ये आजादी कहीं भीख में नहीं मिली साहब, इसका सम्मान कीजिए, इसकी कीमत समझिए। तब चार पंक्तियां देता हूं। गर्म सलाखों के बल पर रह रहे तड़पाए जाओगे, भाले की नोकों पर बच्चों संग टंगवाए जाओगे, और देश धर्म के हित अपने भुजदंडों को तैयार रखो, वरना फिर दीवारों में जिंदा चुड़वाए जाओगे, वरना फिर दीवारों में जिंदा चुड़वाए जाओगे। तब साथियों कहना चाहता हूं, इसी प्रकार से अगर ये नकली इतिहास हम पढ़ते रहे तो हमारे आपके घरों में क्या दशा होने वाली है, चार पंक्तियों से रेखांकित करने का प्रयास करता हूं। दूर की बातें छोड़िए, आपके भाई भाई के बीच क्या दशा होगी अगर अकबर बाबर जैसों को पढ़ते रहे। चार पंक्तियां रखता हूं कि धार्मिक धरोहर की धाक धुआं धुआं हुई, धार्मिक धरोहर की धाक धुआं धुआं हुई, क्या जवाब दोगे आने वाली तरुणाई को? रामायण गीता वेद और महाभारत की रक्षित करोगे भला कैसे प्रभुताई को? राम कृष्ण दयानंद महाराणा के सुतों में रोक सको रोको आने वाली मुगलाई को, रोक सको रोको आने वाली मुगलाई को, वरना जो यूं ही पढ़े बाबर औरंगजेब रोक ना सकोगे भाई भाई की लड़ाई को, वरना जो यूं ही पढ़े बाबर औरंगजेब
रोक ना सकोगे भाई भाई की लड़ाई को। जब बात धर्म की हुई है, 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं कि धर्म को बचाने हेतु कांच पी के दयानंद राष्ट्रपिता सम अधिकारी बन जाते हैं। धर्म के लिए ही परशुराम रुद्र रूप धर आतताइयों के संहारी बन जाते हैं। और धर्म हेतु स्वाभिमानी महाराणा जंगलों में घास वाली रोटी के आहारी बन जाते हैं। और धर्म का पतन जब होने लगे देश में तो एक योगीराज चक्रधारी बन जाते हैं। धर्म का पतन जब होने लगे देश में तो एक योगीराज चक्रधारी बन जाते हैं। साथियों, जिस चक्रधारी की बात मैं कर रहा हूं आप सभी को पता होगा, उसके लिए कुछ धूर्तों ने, कुछ मूर्खों ने कैसे गाने बना दिए कि मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। किसी ने कह दिया वो माखन चोर था, किसी ने उसको वस्त्र चुराने वाला, किसी ने रास रचाने वाला। अरे मूर्खों, शर्म करो। तब मैं 4 पंक्तियों से एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में दस्तक देना चाहता हूं। एक प्रश्न के माध्यम से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जरा विचार करना। अगर इस मेरे प्रश्न में आपको बात ठीक लगे तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिएगा कि धर्म शास्त्र में सुविज्य और वेद ज्ञान विज्य राग झनकार का श्रवण कैसे करेगा। धर्म शास्त्र में सुविज्य और वेद ज्ञान विज्य राग झनकार का श्रवण कैसे करेगा। नाशक निशाचरों का, पालक सदाचरों का, दुराचारी राह में भ्रमण कैसे करेगा। और ब्रह्मचर्य व्रतधारी चक्रधर अभिकारी रास या विलास में रमण कैसे करेगा। और द्रौपदी के चीर को बचाने वाला योगीराज गोपियों के चीर का हरण कैसे करेगा। द्रौपदी के चीर को बचाने वाला योगीराज गोपियों के चीर का हरण कैसे करेगा। जो मन आया मूर्खों ने लिख दिया। साथियों, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर बात को विचार करिए, समझिए, तब उस पर विश्वास करना सीखिए। आइए अपनी कविता की ओर बढ़ता हूं। समय बहुत हो गया है। कविता की भूमिका में 2 छंद पढ़ना चाहता हूं, फिर अपनी कविता प्रारंभ करता हूं। सुनिए कि मंगल सुवीर सुप्त प्राय पड़ी चेतना में जंग हेतु जीवट विराट घोल जाता है। प्राची हो, प्रतीची हो, उदीची या कि दक्षिण हो, चराचर सारा ही जहान डोल जाता है। और बिस्मिल सुभाष खुदी रामचंद्र शेखर से शिराहों में शोर का प्रवाह खोल जाता है। और देखता हूं जब तस्वीर रण बाकुरों की, दिल इंकलाब जिंदाबाद बोल जाता है। देखता हूं जब तस्वीर रण बाकुरों की, दिल इंकलाब जिंदाबाद बोल जाता है। और मेरे साथियों, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक बदतमीज नेता ने यह कह दिया कि सैनिक सड़क का गुंडा है। मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं हमारे आपके दिल में वो सैनिक क्या जगह रखते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कौन है वो सैनिक? दुश्मन को दो फाड़ करें, फौलाद दिखाई देते हैं। भारत माता की सच्ची औलाद दिखाई देते हैं। वह बेशर्म सियासत तुझको गुंडे लगते हैं सैनिक, लेकिन हमको भगत सिंह आजाद दिखाई देते हैं। लेकिन हमको भगत सिंह आजाद दिखाई देते हैं। आइए, जब भगत सिंह की बात हो गई है तो अपनी एक कविता भगत सिंह को समर्पित करते हुए पढ़ना चाहता हूं। पीछे भगत सिंह का चित्र लगा हुआ है। माताओं बहनों से निवेदन है, केवल 5 मिनट की कविता है। आपसे विशेष निवेदन है, बैठ जाइए। आप पर केंद्रित कविता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप कृपया बैठ जाएं। बस 5 मिनट आपका समय और लूंगा, फिर मैं भी अपना स्थान लूंगा। चलिए, जो लोग शेष हैं वही विशेष है, सुनिएगा। साथियों, कविता की भूमिका बस ये है, शायद आपने ये विषय भगत सिंह पर नहीं सुना होगा। भगत सिंह अपनी मां की गोद में सिर रखकर लेटे हुए हैं। आप सबका बहुत विशेष ध्यान चाहता हूं। जितना आप भूमिका समझ लेंगे, जितना इस कविता में डूब लेंगे, उतना आनंद आएगा। मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। मैं जो दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, उस दृश्य में डूब कर देखिएगा। तब मैं पढ़ रहा हूं कि भगत सिंह अपनी मां की गोद में सिर रखकर लेटे हुए हैं। और जैसे कि हर माँ, माताएं बहनें बैठी, हर माँ का यह अरमान होता है कि उसके बेटा जवान होता है तो उसकी शादी होगी, घर में बहू आएगी, बच्चे होंगे, उसे दादी बोलेंगे। ऐसे ही कुछ सुनहरे अरमान वो भगत सिंह की मां भी सजाए हुए हैं। इसी संबंध में मां और बेटे के बीच वार्तालाप चल रहा है। बस उस वार्तालाप को मैंने
एक कविताबद्ध किया है, वो आपके बीच माँ और बेटे का वार्तालाप रखना चाहता हूँ। भगत सिंह की माँ अपने बेटे से शादी का प्रस्ताव रखती हैं और भगत सिंह अंत में जो उत्तर देते हैं, बस वो मेरी कविता है, वो मेरी कल्पना है, मेरा विचार है, वो आप सुन लीजिएगा। मैं कविता प्रारंभ करता हूँ कि माँ ने बोला, सुनो भगत, तुम भी बंधन में बंध जाओ, किसी मनोरम तरुणी के तुम गठबंधन में रम जाओ, प्रेम राग में अभिसिंचित हो, कोई मीठे सपन बुनो, किन्हीं घनेरे केशों के साये में मधुरिम वचन सुनो, मनहर मोहक सुमन गंध से अपना घर भी भर जाए, ढोल नगाड़े बजे यहाँ पर, तन मन अंतर हर्षाए, बेटा मेरा मन है मैं पायल की छन छन सुनूं जरा, और खनकते हाथों में कंगन की खनखन सुनो जरा, लाल चुनरिया ओढ़ महावर से सारा घर महकाए, मांग सिंदूरी नैना काले, माथे पर बेंदी भाए, बेटा बेटा तू विवाह कर ले, फिर मैं दादी माँ बन जाऊं, लाल बाल गोपाल पाल कर मैं नित नित लोरी गाऊं, अरे वो तुतलाती बोली से जिस दिन मुझसे बतलाएंगे, मैं पागल हो जाऊंगी, दादी माँ मुझे बुलाएंगे, मैं पागल हो जाऊंगी, दादी माँ मुझे बुलाएंगे। भगत सिंह गोदी में लेटा, भगत सिंह गोदी में लेटा, माँ के वचन सुन रहा था। भगत सिंह गोदी में लेटा, माँ के वचन सुन रहा था, मुस्कान जरा सी अधरों पर मन में कुछ और बुन रहा था, मुस्कान जरा सी अधरों पर मन में कुछ और बुन रहा था। सोच रहा था अर्जुन बाबा ने हमको बतलाया था, दयानंद के अनुगामी बनकर चलना सिखलाया था, ये प्रेम बंध मोहक सुगंध कोई अनुबंध नहीं भाता, एक ओर थी माता दूजी ओर खड़ी भारत माता, एक और थी माता, एक और थी माता दूजी ओर खड़ी भारत माता, मधुमासी थे जज्बात नहीं, दिल पर बलिदान लिखा था जी, शोरित के कतरे कतरे पर हिंदुस्तान लिखा था जी, शोरित के कतरे कतरे पर हिंदुस्तान लिखा था जी, शोला भड़का देशभक्ति का सारा संयम डोल उठा, उठा गोद से शीघ्र खड़ा हो, भगत सिंह फिर बोल उठा और बोला, भगत क्या कहते हैं भगत सिंह, अब सुनिए कविता भगत सिंह का उत्तर अपनी मां को, कि बोला भगत सुनो माताजी, हाँ मैं ब्याह रचाऊंगा, बोला भगत सुनो माताजी, हाँ मैं ब्याह रचाऊंगा, सारी विधियां सभी रीतियां सब श्रृंगार सजाऊंगा। मेरे साथियों, मैंने विचार किया उस शहीद आजम भगत सिंह के दिल में अगर कोई श्रृंगार के भाव रहते भी होंगे तो क्या भाव रहते होंगे। मेरी कल्पना अगली 4 पंक्तियों में देखिएगा, भगत सिंह का श्रृंगार पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। सारी विधियां सभी रीतियां सब श्रृंगार सजाऊंगा, रक्त बहा था जलियां वाली माटी लाल मगाऊंगा, उस माटी से टीका करके अपना भाल सजाऊंगा, इन हाथों में 3 रंग का पावन केतन धर लूंगा, हल्दी घाटी की माटी से मां हल्दी लेपन कर लूंगा, हल्दी घाटी की माटी से मां हल्दी लेपन कर लूंगा। और सुनो मां, और सुनो मां, और सुनो मां, मैं अपनी वैवाहिक रीति बताता हूं, आज मैं अपनी दुल्हन के सारे श्रृंगार दिलाता हूं, 10 दिशाओं 3 लोकों में दुल्हन न्यारी होगी, श्वेत केसरी हरे रंग की वो साड़ी धारी होगी, मेरी देह से गिरा पसीना उसका नथुनी नग होगा, मेरी हथकड़ी उस दुल्हन के हाथों का कंगन होगा, मेरी हथकड़ी उस दुल्हन के हाथों का कंगन होगा, मेरी देह का रक्त छिटक कर उसकी मेहंदी बन जाएगा, और रक्त का कतरा कतरा उसकी मांग सजाएगा। अरे इंकलाब के गीतों की माँ वो मल्हार लिए होगी, इंकलाब के गीतों की माँ वो मल्हार लिए होगी, मेरे लिए माँ मेरी दुल्हन फंदे का हार लिए होगी, मेरे लिए माँ मेरी दुल्हन
फंदे का हार लिए होगी। उन फंदे वाले हारों से, उन फंदे वाले हारों से मां मैं आलिंगन कर लूंगा। बस 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 तुम आंसू ना लाना, मैं फंदा चुंबन कर लूंगा। बस तुम आंसू ना लाना, मैं फंदा चुंबन कर लूंगा। अंतिम 4 पंक्तियों में भगत सिंह अपनी दुल्हन का नाम अपनी मां को बता रहे हैं। कविता समाप्त हो रही है। भगत सिंह की दुल्हन का नाम सुनिएगा। क्या नाम है भगत सिंह की दुल्हन का? कि आज्ञा हो तो बतला दूं मां कौन मेरी दुल्हन होगी। आज्ञा हो तो बतला दूं मां कौन मेरी दुल्हन होगी। कौन हृदय में वास करेगी, कौन मेरी हमदम होगी। अरे उस दिन झूमेगी हर डाली, खुशहाल हर एक वादी होगी। सुनो मेरी माँ वही हमारी दुल्हन आजादी होगी। सुनो मेरी माँ वही हमारी दुल्हन आजादी होगी, वही हमारी दुल्हन आजादी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।